मॉर्निंग। आप सभी अच्छे रहे। ईश्वर से प्रार्थना है कि जीवन में हमेशा अग्रसर रहे अपने लक्ष्य के प्रति। ईश्वर आपकी मनोकामना को पूर्ण करे। एक उक्ति के साथ मैं पुनः अपने नए वीडियोज में 8.2 का दूसरा 8.2 चैप्टर को आज कंप्लीट कर दिया जाएगा। लक्ष्य, हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहें। एक उक्ति है कि लक्ष्य के आधे रास्ते तय करने के बाद वापस नहीं आना चाहिए, नहीं आना है, क्योंकि आपको वापस आने में भी आधे सफर पूरी करनी होती है। इसलिए उस आधे सफर में आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद। और मैं क्वेश्चन का शुरुआत करता हूं 8.2 का पहला नंबर क्वेश्चन से, तो दूसरा क्वेश्चन से। 8.2 का मैंने पहला क्वेश्चन कल समझा दिया था, दूसरा क्वेश्चन भी समझा दिया था। आज तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 का तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3। यहाँ कोलोन का 0 लेस देन a प्लस b ऐसे करके 90 डिग्री और a ग्रेटर देन b। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। सभी बच्चे गौर से समझेंगे। इस क्वेश्चन का आशय है कि a का मान b से बड़ा होना चाहिए। जब आप कैलकुलेशन करेंगे, इस हिसाब को बनाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि a का मान b से बड़ा होगा और a प्लस b का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा। 0 से बड़ा a प्लस b का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ऐसा हम लोग समझेंगे पूरे क्वेश्चन की भाषा से। यानी a ग्रेटर देन b, a का मान b से बड़ा होना चाहिए। ये बता रहा है a का मान b से बड़ा होना चाहिए। क्वेश्चन में और लगा हुआ है, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये आपका सेकेंड टर्म हो गया। तो मैं दोनों टर्म को लिखूंगा। क्या लिखेंगे? tan, क्वेश्चन देखिए, a प्लस b बराबर √3। एक चीज बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां tan लगा हुआ है। इसका आशय यह है कि tan में ही कितना डिग्री का मान √3 के बराबर होता है। यहां जो चीज लगा हो उसी में देखना है, कंपेयर करना है, तुलना करना है कि tan में किसका मान √3 होता है। तो tan a प्लस b बराबर tan 60 का मान √3 होता है। मेरे प्यारे बच्चों, tan 60 बराबर 60 डिग्री बराबर कितना होता है? tan 60 डिग्री का मान √3 के बराबर होता है। क्वेश्चन है tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3। आपको tan a प्लस b का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा। a का मान कुछ भी है, b का मान कुछ भी है, दोनों को जोड़ोगे तो 90 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। पहले ऑप्शन में और से पहले फर्स्ट टर्म हो गया। tan a प्लस b बराबर √3 हमने लिख दिया। यहाँ tan है, कंफर्म रहिए, जो चीज रहेगा उसी को बराबर साइड में, उसी एंगल में ये बराबर होना चाहिए। यहाँ tan है तो tan में किसका मान √3 होता है? tan 60 का। tan से tan खत्म हो गया, यानी a प्लस b बराबर 60 डिग्री हुआ। यह आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। समझ गए? tan a प्लस b बराबर √3, तो tan a प्लस b बराबर, यहाँ tan है, tan में किसका मान √3 के बराबर होता है? तो tan 60 का मान √3 के बराबर होता है। जो टर्म यहाँ दिया रहा है, tan दिया रहा है तो tan में देखेंगे, cot दिया रहा है तो cot में देखेंगे, cos दिया रहा है तो cos में देखेंगे। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। सेकेंड, जहां और के बाद है, वो सेकेंड टर्म को दिखाता है, तो लिखेंगे tan a माइनस b बराबर 1/√3। क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों?
tan a माइनस बी बराबर tan यहाँ है तो tan में किसका मान 1/√3 होता है? तो tan 30 का मान होता है। मैंने पिछली वीडियो में समझाया था मान निकालने का तरीका। तो tan 30 का मान होता है 1/√3। tan से tan खत्म हो गया, a माइनस बी बराबर आपका 30 डिग्री हुआ। यह आपका समीकरण सेकंड हो गया। समीकरण क्या हो गया? सेकंड हो गया। अब हम लोगों को देखना है कि इसका मान याद करना है। तो देखो आप अलजेब्रा में पढ़ेंगे बताएंगे। अलजेब्रा जब शुरू करेंगे तो हम लोग जब x y का मान निकालते हैं तो विलोपन मेथड से निकालते हैं। यहां पर देखो, यहां a प्लस बी बराबर 60 है और a माइनस बी बराबर 30 है। दोनों को जोड़ो। यहां देखो समीकरण 1 और 2, समीकरण 2 को जोड़ने पर देखो बुआ जी, मेरे प्यारे बच्चों, जब भी जोड़ होता है ना, बराबर बराबर के वाला जुटता है। ये बराबर के इस साइड है तो ये और ये बराबर के इस साइड, यही दोनों जुटेगा। तो 1 और 2 को जोड़ है। 1 में बराबर के पहले a प्लस बी है तो लिखो a प्लस बी, अब प्लस इधर क्या है a माइनस बी है तो ये जुटेगा a माइनस बी बराबर ये और ये जुटेगा 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। a और a दोनों प्लस में है तो 2a हो जाएंगे। b प्लस में है, b माइनस में है तो b से b खत्म हो गया। बराबर कितना हो गया? 60 30 90 डिग्री हो गया। ये 2 के साथ गुना है, a बराबर 90 डिग्री बटा 2 हो गया। कटाएंगे 45 डिग्री हो गया। a का मान आपका 45 डिग्री आ गया। अब a का मान किसी भी समीकरण में रखो, 1 में रखो चाहे 2 में रखो, b का मान निकल जाएगा। तो हम समीकरण 1 में रखते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर रखेंगे a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a का मान 45 रखो, 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। b बराबर 60 डिग्री प्लस में 45 है तो माइनस 45 डिग्री, घटाएंगे तो 15 डिग्री हो गया, यानी b का मान 15 आ गया। तो दोनों देखो a का मान बड़ा है कि नहीं, सब से क्वेश्चन में दिया है a ग्रेटर देन, ये बड़ा का सिंबल होता है। a का मान b से बड़ा आया कि नहीं आया? दोनों को जोड़ेंगे 45 15 कितना होगा? 0 से बड़ा होगा। 0 से क्या होगा? बड़ा होना चाहिए। a प्लस b का मान, a प्लस b ग्रेटर देन 0, a प्लस b का मान 0 से बड़ा हो ऑप्शन के हिसाब से। तो देखो 45 और 15 कितना आ गया? 45 डिग्री और 15 डिग्री 60 डिग्री हो गया, या 0 से बड़ा हो गया। और 90 से छोटा, a प्लस b का योग छोटा होना चाहिए किससे? 90 से। दोनों को जोड़े हैं तो 60 आया, जो 90 से छोटा है कि नहीं? तो 60 डिग्री छोटा है किससे? 90 से। इसको पूरा किया, कुछ नहीं करना है। एक बार पुनः समझ लो मेरे प्यारे बच्चों, tan a प्लस b बराबर √3 दिया है और से पहले वाले को 1 नंबर मानेंगे। tan a प्लस b बराबर √3 लिखे। tan में बराबर के उस साइड, tan में ही किसका मान √3 होता है? tan 60 का होता है। tan से tan खत्म हो गया, a प्लस b बराबर 60 समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर और के बाद समीकरण सेकंड बनेगा, tan a माइनस b बराबर 1/√3 क्वेश्चन में दिया हुआ है। tan a माइनस b लिखे और tan 30 का मान 1/√3 होता है। बराबर के उस साइड tan में, यहाँ tan है तो tan नहीं देखेंगे, किसका मान 1/√3 का होता है? tan 30 का। tan से tan खत्म, a माइनस b बराबर 30 डिग्री। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने की बात है। जोड़ेंगे क्यों? b से b काटने के लिए। तो देखो बराबर वाला बराबर के साथ जुटेगा। जैसे a प्लस b बराबर से पहले है, a प्लस b बराबर से पहले है तो ये जुटेगा, a प्लस b और a माइनस b जुटेगा। इधर 60 और 30 जुटेगा, वही लिखे a प्लस b प्लस a माइनस b बराबर 60 प्लस 30 90 हो गया। b से b खत्म हो गया, माइनस में है 2a 45। और इस समीकरण 1 में a का मान रखे हैं, इसमें रखो, इसमें भी रखोगे तो उतना ही आएगा। तब b का मान कितना आ गया? 15 आ गया। जो इन दोनों का योग 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। और यहाँ दिया है a ग्रेटर देन b, a का मान हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो a का मान b से बड़ा है कि नहीं है? समझ गए ना? चलिए धन्यवाद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिटा दें
इरेज कर दे। धन्यवाद। हमेशा लगे रहना है, कभी भी देखो मैथमेटिक्स कहता है हमसे डेली मिलो, अगर नहीं मिलोगे डेली मुलाकात करो, नहीं मुलाकात करोगे, मुलाकात करने का मतलब क्या है, हमेशा प्रैक्टिस करते रहो। नहीं मुलाकात करोगे तो मैथ आपसे मुकालात करेगा। मुकालात का मतलब इस गणितीय भाषा में जब आप बनाएंगे तो आपका स्पीड कम हो जाएगा। इसलिए मैथ कहता है कि मुझे डेली प्रैक्टिस करो, मुझे डेली अभ्यास करो। हमें अभ्यास करोगे तो क्या है, पूर्णतः आपको क्लियर हो जाएगा। क्या होता है, जैसे मान लो किसी दुकान से आप सामान लेते हैं, उधार सामान लेते हैं ना, उधार सामान लेते हैं, आपको पैसे की दिक्कत हो गई तो आप उससे डेली मिलते हो तो वो आपको देखेगा भी तो नहीं टोकता है, क्योंकि आप अभ्यास में हैं, आप उनके दिमाग में हैं। अब वही चीज आप 2 महीने 4 महीने में मिलेंगे तो आपको टोकेगा कि भाई क्या हुआ। तो वही मैथ कहता है कि हमसे डेली मिलो, डेली अभ्यास करो। इससे क्या है, व्यक्ति निखर जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें सत्य असत्य बताना है और चुनना है। ये 3 नंबर क्वेश्चन था पिछला, ये 4 नंबर है। सत्य और सत्य क्वेश्चन को टिक लगाना है। दिया क्या है, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। क्या ये दोनों बराबर हैं? बराबर हैं, इसको देखना है। तब मान लो मैंने माना ये सत्य है कि असत्य है, पहले बनाओगे तब ना सत्य सत्य करोगे, कारण दोगे। a बराबर मानो 30 डिग्री और b को माना 60 डिग्री। हमने क्या किया, माना। a माना 30 डिग्री और b माना 60 डिग्री। अच्छा कहोगे कि सर थीटा 30 डिग्री 60 डिग्री क्यों मानेंगे, क्योंकि ये चैप्टर ही है मान वाला, ये चैप्टर ही है मान वाला, तो मान से हम बराबर करेंगे। तो देखो यहां लिखेंगे, इसको मान लेंगे LHS, LHS क्योंकि बाएं हाथ की भुजा है, LHS में साइन a प्लस b लिखोगे, साइन हो गया, a का मान 30 डिग्री है और b का मान 60 डिग्री है। साइन हो गया 30 60 90 डिग्री, साइन 90 का मान 1 होता है, इसका मान 1 आ गया। कोई दिक्कत, a बराबर 30 माने b बराबर 60, तो साइन a प्लस b, a का मान 30 और b का मान 60, तो दोनों को जोड़े साइन 90 और साइन 90 का मान 1 होता है। चलो बाबू अब RHS को तोड़ो, RHS कारण दे रहे हैं ना, साइन 30 डिग्री प्लस साइन a है, a 30 डिग्री माने है इसलिए 30 डिग्री, साइन b 60 डिग्री। साइन 30 का मान होता है 1/2, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1/2, और साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2 हो गया। 2 का लघुत्तम 2 होगा, 2 में 2 से भाग देंगे 1 और 1 में 1 से गुना करेंगे 1, प्लस 2 में 2 से भाग देंगे 1 और 1 में √3 से गुना करेंगे √3। क्या ये इसके बराबर आया, नहीं आया, तो लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS नहीं है, नॉट बराबर, यहां काट देंगे। LHS बराबर नहीं, बराबर का चिन्ह दे कैसे क्रॉस कर देते हैं, बराबर नहीं RHS, इस कारण से क्या है, असत्य है। क्या लिखेंगे, असत्य। क्या लिखेंगे, असत्य। समझ में आ गया ना, मिटा दें, चलिए धन्यवाद, मिटा दें मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर, ये 4 का पहला क्वेश्चन था कारण वाला, सत्य सत्य। अब चलेंगे हम लोग दूसरे क्वेश्चन के लिए। हमेशा लगे रहना है मेरे भाई, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, हमेशा अपने कार्य में लगे चलो, कभी रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा में वृद्धि होने के साथ, क्वेश्चन नंबर 2 है, साइन थीटा में वृद्धि, थीटा में, साइन थीटा नहीं, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में
में वृद्धि होता है, होता है। अब देखेंगे, मैंने आपको बताया था, ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये हो गया। थोड़ा सा मार्कर देखना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इतना ही पढ़ना है ना आपको। अब देखना क्या है कि कैसे करेंगे। आपको बताए थे कि साइन में साइन 0 का मान कितना होता है, तो रूट लगाकर 0/4 से भाग देंगे। तो उतना नहीं करना, उतना तो मैंने पिछले ही वीडियो में समझा दिया था। साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 0, साइन 0 0, साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 45 1/√2, कॉस साइन 60 √3/2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अब देखो 0, साइन 0 0, यहां देखो साइन 0, यहां 0 का वैल्यू दिखा रहा है, यानी साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब देखो 0 हो गया, 1/2 का मतलब 1/2 से भाग देंगे 0.5 होगा। 1/√2 का मतलब क्या होगा, यहां देख लो 1/√2, ऊपर √2 से गुना करो और नीचे √2 से गुना करो, तो √2 में 1 से गुना करेगा √2 और बटा √2 में √2 से गुना करेगा कितना होगा 2 होगा। √2 का स्क्वायर 1.414 आता है, 2 से भाग दोगे तो 0.707 आएगा, लगभग में आएगा, यानी 1.414 इसका वैल्यू है 0.707। अब देखो √3 का मान कितना होता है 1.732 होता है। √3 का मान कितना होता है 1.732, इसमें 2 से भाग दोगे, √3 का मान 1.732 भाग दोगे 0.866 आएगा, 0.866, इसका मान 1। अब मेरे प्यारे बच्चों आप ही लोग बताओ, हमें समझाओ क्या। देखो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो 0 से बड़ा, अब इसको हमने 1/2 को 0.5 हुआ भाग देंगे ना, 1 में 2 से भाग देंगे तो 0 हो गया, यहाँ 0.2 बचे 10, यानी दशमलव पढ़ का भाग है 0.5 हो गया। यहाँ 1/√2 है, √2 नीचे नहीं रहता है, हर का परिमीकरण करके समझाए हैं, तो ये यानी 1.414 में 2 से भाग देंगे तो 0.707 आएगा। ऐसे गुना करके देख लो, 0.707 में 2 से गुना करो, 2 7 14, 0 1 2 7 14, 0.414 आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे ही तो अब बताओ इसका 1/2 का वैल्यू ये, √3/2 का ये और साइन 90 का ये, तो ये 0 से बड़ा 0.5, 0.5 से बड़ा 0.7 और 0.7 से बड़ा 0.8 और 0.8 से बड़ा 1। तो ये सत्य है कि असत्य है, साइन में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ये लिखने की चीज नहीं है, ये वाला ये स्टेप लिखने की चीज नहीं है, ये हमने समझाया है कैसे बढ़ा। ये इतना ही लिख करके तुम लिख दोगे कि सत्य है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान बढ़ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए धन्यवाद। अब यही क्वेश्चन नंबर 3 में है कि थीटा में वृद्धि के साथ cos थीटा का मान बढ़ता है। तो यही चीज इसी डायग्राम पर देखो, इसको मिटाते हैं। चलो यहां पर ये हो जाएगा 0 0, ये चीज 0, तब फिर हो जाएगा 30, तब हो जाएगा 45, तब हो जाएगा 60, तब हो जाएगा 90। अब देखो ये cos में होता है, cos 0 डिग्री, cos 0 ये 0 है 0 डिग्री, यानी cos 0 डिग्री का मान 1 हो गया, cos 30 का मान √3/2 हो गया, cos 45 का मान 1/2 हो गया, cos 60 का मान 1/2 हो गया और cos 90 का मान 0 हो गया। तो साइन में बढ़ते क्रम में था और इसमें घटते क्रम में है कि नहीं है, सेम मान तो वही है, खाली घट रहा है। तो ये क्या होगा साइन थीटा में वृद्धि होता है, ये गलत है, वृद्धि नहीं हो रहा है cos में घट रहा है। तो इसका डायग्राम ऐसे भी लिख सकते हो
ये आपका साइन थीटा के लिए हो गया। अब कॉस थीटा के लिए लिख दो, कॉस थीटा बराबर कॉस 90 1 कॉस साइन 90 1, यहां पर 0 हो गया, कॉस 0 यहां से 0, कॉस 0 0 कॉस 0 कॉस 0 कॉस 0, यहां से स्टार्ट करेंगे, यानी साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, यहां पर 0 दोगे तो cos 0 का मान कितना होगा? cos 0 का मान कितना होगा बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये उल्टे क्रम में जाएगा तो लिखेंगे यह असत्य है, क्योंकि इसमें मान घटते क्रम में आ रहा है। लिख देंगे तीसरा असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ 30 लिखेंगे, यहाँ 45 लिखेंगे, यहाँ 60 लिखेंगे, यहाँ 90 लिखेंगे। तो यहाँ देखो लिखेंगे cos थीटा में वृद्धि होने पर क्या हो रहा है? मान घटता है। यही चीज साइन में, यहाँ साइन में बढ़ते क्रम में और कॉस में घटते क्रम में, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ 0 लिखो, 30 लिखो, 45 लिखो, 60 लिखो, 90 लिखो, cos 0 1, cos 30 क्या होगा √3/2, cos 45 1/2, cos 60 1/2, cos 90 1। तो घट रहा है कि नहीं घट रहा है? इधर से चलिए, धन्यवाद। अब मिटा दें, समझ में आया कि नहीं आया? cos में घटता है और साइन में बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, cos वाला समझे कि नहीं समझे? कि समझा दे फिर से समझा दे क्या? बोलो। जैसे यहां क्या दे रहा है क्वेश्चन कि थीटा में वृद्धि के साथ cos थीटा का मान बढ़ता है, ये क्वेश्चन दे रहा है। यहां देखो 0 डिग्री, फिर से समझ लो, 0 से बड़ा 30 डिग्री, तब 45 डिग्री, तब 60 डिग्री, तब क्या हो गया 90 डिग्री, ये cos के लिए। तब देखो cos 0 का मान कितना होता है? cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। cos 0 का मान 1 होता है। cos 30 का मान √3/2 होता है। cos 45 का मान 1/2 होता है। cos 60 का मान 1/2 होता है और cos 90 का मान 0 होता है। ये घटते क्रम में जा रहा है। इसका वैल्यू देखो 1 हो गया, इस √3 का मान 1.732 में 2 से भाग दोगे 0.866, इसमें क्या होगा 0.707, इसमें 0.5 और इसमें क्या हो गया 0। तो यह 1 से छोटा हो गया ये, फिर इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, तो cos में घट रहा है ना, इसी कारण से असत्य। समझ में आ गया ना? धन्यवाद। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्या है क्वेश्चन, इसको मिटा दें। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर इसका जो दिया हुआ है 4 का 4 नंबर क्वेश्चन, 4 का 4 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा मार्कर देना प्यारे बच्चों, मार्कर चाहिए। 4 का 4 नंबर कहता है, यहां देखो 4 नंबर क्या है, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर cos थीटा होगा। पहला ये क्वेश्चन पर ध्यान देना है, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर cos थीटा होगा। तो देखो ये कंडीशन सिर्फ थीटा का मान आपको बताया कि 1/√2 1/√2 1/√2 साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2, tan 45 1, cot 45 1, cot sec 45 √2, cosec 45 √2, यानी 1/√2 1/√2 1/√2 ये पढ़ाए थे। यानी ये 45 के लिए sin 45 और cos 45, सिर्फ sin 45, थीटा का मान 45 डिग्री होगा तो sin 45 में ही बराबर होगा, अन्य मान में बराबर नहीं होगा, सिर्फ sin 45 में होगा। तो लिखेंगे ये असत्य है। क्यों? अगर सिर्फ देता कि सिर्फ थीटा की जगह पर 45 रहता, थीटा का मान 45 रखने पे sin थीटा cos थीटा के मान बराबर होगा तो हाँ हो जाता,
लेकिन सभी मान के लिए अगर यहाँ 30 रखो, यहाँ 30 रखो, बराबर होगा? नहीं होगा। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। लेकिन वही हो जाएगा आपको cos 30 का मान कितना होगा? जैसे यहाँ हम थीटा के जगह पर लिखते हैं 30 डिग्री, समझो आप, तो क्या हो जाएगा? साइन 30 डिग्री आप cos 30 डिग्री बराबर करो। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। और cos 30 का मान क्वेश्चन में क्या है? cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। दोनों बराबर हुआ? नहीं हुआ। थीटा के सभी मानों के लिए नहीं होगा, सिर्फ थीटा का मान 45 के लिए होगा। तो लिखेंगे असत्य, असत्य दे देंगे, लिखेंगे केवल थीटा का मान 45 डिग्री के लिए, 45 डिग्री होने पर बराबर होंगे, बराबर होंगे। अन्य मान के लिए, अन्य मान 60 रखो, 90 रखो, अन्य मान के लिए नहीं। हो गया सत्य, समझ में आया ना? सिर्फ थीटा का मान 45 डिग्री में दोनों बराबर है, अन्य मान के लिए ये नहीं है। तो ये दिया सभी मान के लिए, सभी लगा दिया, इसलिए गलत है। सिर्फ लिखेंगे कारण में असत्य, केवल थीटा का मान 45 डिग्री होने पर बराबर होंगे, अन्य मान के लिए नहीं। हो गया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिटा दे इसको। चलो अगला देखेंगे, 4 का लास्ट नंबर क्वेश्चन है। आज ये चैप्टर 8.2 कंप्लीट हो गए। लास्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग तैयार रहेंगे और हमेशा अभ्यास करते रहेंगे। करत अभ्यास करते रहिए, लगे रहिए। कहता है a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं का मतलब अपरिभाषित है। cot a का मान 0 रखने के लिए, कौन से cot a का मान क्या रखेंगे? 0 रखने के लिए। तो a देखो cot a है क्वेश्चन में, क्या cot a परिभाषित नहीं है? तो cot क्या होता है? tan का उल्टा होता है। और tan क्या होता है? sin cos tan, sin बटा cos बराबर tan, sin बटा cos बराबर tan। तो ये tan का उल्टा है, तो tan का उल्टा है sin बटा cos tan होता है, तो ये हो जाएगा cos a बटा sin a। लिख दिए cos a का मान क्या रखोगे? 0 डिग्री, अब बटा sin a का मान 0 रखोगे। cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। और sin 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो 1 बटा 0 आपको बताए थे कि अगर नीचे 0 चला है तो क्या होगा? अपरिभाषित, अपरिभाषित यानी परिभाषित नहीं। तो ये परिभाषित नहीं बता रहा है, ये सत्य है। क्या है? सत्य है। क्यों? a बराबर 0 रखा, cot a के जगह पर हमने cot a क्या होता है? cos a बटा sin a होता है। a के जगह पर 0 रखा, cos 0 बटा sin 0, cos 0 का मान 1 और sin 0 का मान 0। 1 बटा 0 जब भी नीचे 0 आएगा अपरिभाषित, ये सत्य है। जैसे 4/0 अपरिभाषित, 7/0 अपरिभाषित। पिछले वीडियो में भी मैंने समझाया था, समझ में आया ना? आप सभी पढ़िए, बढ़िए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट। धन्यवाद।